किया है और अपने घर भरने के लिए किया है, तुमने इस मुसलमानों के क़यादत के लिए आवाज उठाई नहीं। बाबा जानी चिचा के पास गया, नहीं लिया, भतीजे ने भी नहीं लिया, मजबूरी ने का नाम महात्मा गांधी राहुल गांधी के गोद में जाके बैठा। अरे वो राहुल गांधी का खरा नहीं है तो इसको क्या मिलने वाला है? अरे मुसलमानों, आजादी के बाद से लेकर आज तक मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया? 70 साल इस मुल्क के ऊपर कांग्रेस ने हुकूमत की। इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को कांग्रेस का वोट बैंक कहा गया। कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया, टाटा दिया, पोटा दिया। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, वक्त की नजाकत को देख के कम वक्त में मोटी मोटी बातें आपके सामने रख रहा हूं। आप तमाम लोगों को मालूम है, इस हिंदुस्तान के अंदर जब मुसलमानों ने कांग्रेस को साथ दिया तो 70 साल के बाद कांग्रेस को होश आया और उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हमें साथ देते हैं, कम से कम उनकी क्या हालात है इसका जायजा लिया जाए। तो उस जायजे के लिए एक समिति का गठन हुआ जिसका नाम है सच्चर संघर्ष समिति। उस सच्चर संघर्ष समिति ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का जायजा लिया। धक्कादायक एक ऐसी रिपोर्ट पे सामने आई कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर है। ये सच्चर समिति की रिपोर्ट है और इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। कहा गया कि मुसलमान बैंकों में नहीं, मुसलमान नौकरियों में नहीं, मुसलमान तालीमी मैदान में नहीं, मुसलमान तिजारती मैदान में नहीं, तो मुसलमान हिंदुस्तान का है कहां? तो मुसलमान हिंदुस्तान का अगर कांग्रेस ने कहीं रखा तो जेलों में रखा, जेलों में। मैं एक बात पाथरी वालों को बताना चाहता हूं, जिस अल्लाह के मुकद्दस किताब का मैंने आपके सामने चंद आयतें पेश की, उस मुकद्दस किताब की जब बेहुरमती हुई, हर जगह उसका एहतजाज हुआ। उसी तर्ज पे ये पाथरी शहर में भी हुआ, लेकिन पाथरी शहर के एहतजाज को बाबा जानी ने डीआईजी को लेटर लिख के उन एहतजाज करने वाले नौजवानों को इंडियन मुजाहिदीन के कार्यकर्ता बताया। सही है क्या गलत है? अरे ये क्या कौम का रहबर बनेगा? अल्लाह और उसके रसूल पे, अल्लाह के किताब पे हमारा जान, मान, ईमान सब कुछ कुर्बान है। वो हमें क्या सिखाएगा? इसीलिए मैं एकता नगर के तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी। मोहतरम दोस्तों, सईद भैया खान के नेतृत्व में अपने को इस पाथरी नगर परिषद को महाराष्ट्र में नंबर 1 वोटों से चुन के आने वाली नगर परिषद हमें बनाना है। आसिफ भैया खान को महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा लोक नियुक्त नगर अध्यक्ष, सबसे ज्यादा वोट से चुन के आने वाला नगर अध्यक्ष हमें बनाना है। और आप क्या समझते हैं, पाथरी की नगर सेवक सिर्फ सईद भैया लड़ा रहे हैं? नहीं, मुसलमानों को जहां टिकट नहीं मिलता था वहां सईद भैया खान खड़े हुए। और कई ऐसे जगह है जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है लेकिन वहां टिकट किसी और को दिया जाता था, लेकिन सईद भैया खान ने उनकी सबकी जो है तो बैठक लिए और कई जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नगर सेवक आप चुन के आने के कगार पे हैं। तो आप लोगों को और एकता नगर वालों को बस इतना ही मैं कहूंगा कि आप जो है इस शहर का चेहरा मोहरा बदलने की कोशिश कीजिएगा। सईद भैया को दुआओं से नवाजिएगा और वो शैतान के बातों को, उसकी गुमराही के बातों को अपने किसी भी तरीके से उसको जो है तो हमको निगलेक्ट करना है। तो कहने को तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगा कि सईद भैया को इन दुआओं के साथ नवाजिएगा कि नई उम्मीद, नई जिंदगी अता कर दे, नई उम्मीद, नई जिंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय से हौसला कर दे, कदम कदम पे जो फानूस बन के चल सके सईद भैया खान का, या इलाही आसिफ भैया खान और उनके टीम के साथ पाथरी शहर का कोई ऐसा काफिला कर दे। इसी बात पर मैं अपने बात को यहीं पर खत्म करता हूं और आप तमाम लोगों से रजा लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज।